अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी ओपन इंटरेस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। इसे हम शॉर्ट में ओआई बोलते हैं। अधिकतर लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पहली बार तब पता चलता है जब वो ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड में ओआई यानी ऑप्शन इंटरेस्ट का एक एक कॉलम दिखेगा। मतलब ऑप्शन चेन में दो कॉलम ओआई के होते हैं, जिसमें एक तो कॉल साइड होता है और दूसरा ओआई का कॉलम पुट साइड सबसे आखिर में होता है। और मार्केट खुलने के दौरान हर समय ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप देखते होंगे कि किसी स्ट्राइक प्राइस के सामने ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत कम लिखी होती है, तो वह दूसरी और किसी स्ट्राइक प्राइस के सामने बहुत ज़्यादा वैल्यू लिखी होती है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन चेन में कॉल और फोटो दोनों साइड ओआई वाले कॉलम के बगल में चेन इन ओआई का कॉलम होता है। तो आखिर यह कॉलम हमें क्या बताता है और इसे देखने से क्या पता चलता है? साथ ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ने या घटने से कॉल और पुट ऑप्शन की प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे होती रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे रीड करते हैं और ओपन इंटरेस्ट घटते या बढ़ते समय क्या होता है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब कि ओआई क्या होता है। तो शेयर मार्केट में जितनी भी बाय या सेल का कॉन्ट्रैक्ट कभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेंडिंग है, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट की संख्या को ही हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। आसान शब्दों में ओपन चेन में कॉल सीई और पुट पीई की कुल आउटस्टैंडिंग पोजीशन को ही ऑप्शन इंटरेस्ट यानी ओआई कहते हैं। मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को जितनी भी पोजीशन खुली हुई है यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उन सभी की संख्या को ही ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं कि ओआई का मीनिंग क्या होता है। शेयर मार्केट में बायर्स और सेलर्स के द्वारा बनाई गई पोजीशन की संख्या। यह पोजीशन कॉल या पुट दोनों में से किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में हमें कोई पोजीशन तब तक दिखाई देती है जब तक कि वह स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाती। आपको बता दें कि जब भी आप कोई कॉल पुट या फिर कोई फ्यूचर खरीदते हैं तो उसी समय मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन चेन में तुरंत देखने लगता है। आप किसी भी शेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी का ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने उसे बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बना रखी है। अभी आपको ओपन इंटरेस्ट थोड़ा समय आ रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंत होते होते आपके मन में ओपन इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। आइए इसका एक सरल एग्जांपल से देखते हैं। जिस तरह आप एक शेयर खरीद सकते हैं उस तरह निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको कम से कम एक लॉट खरीदने की ज़रूरत होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लॉट साइज़ फिक्स होता है। निफ्टी का लॉट साइज़ 50 है जबकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 15 है। और जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या कोई कॉल या पुट खरीदेंगे तो आपको कम से कम एक लॉट खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदते हैं तो आपको कम से कम 15 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। पीछे यह सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे जो हम उदाहरण देखने वाले हैं उसके लिए आपको लॉट साइज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि मार्केट में अभी 5 नए लोगों ने कुछ कॉल और पुट खरीदे, तो इन 5 लोगों ने जितने भी कॉल और पुट के टोटल लॉट साइज खरीदे होंगे उतने ही संख्या में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू ऑप्शन चेन में बढ़ जाएगी।
मतलब अगर इन लोगों ने कुल मिलाकर कॉल ऑप्शन के 100 लॉट खरीदे तो सेल साइड में जो OI मतलब कि ओपन इंटरेस्ट कॉलम है उसमें पहले जितनी संख्या लिखी होगी उसमें 100 ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर पहले उस कॉलम में 300 लिखा था तो अब 400 लिख जाएगी, क्योंकि अब 100 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इन 5 लोगों ने कुल मिलाकर 100 लॉट बेचे होते तो कॉल साइड में जो OI कॉलम है उसमें पहले जितनी संख्या लिखी होगी उसमें 100 माइनस हो जाएंगे। मतलब अगर पहले उस कॉलम में 30 लिखा था तो उस में 200 लिखा जाएगा, क्योंकि अब कॉल के 100 कॉन्ट्रैक्ट बेचे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने पीछे कॉल के बारे में बताया, ठीक यह पुट पर भी अप्लाई होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई ट्रेडर कॉल या पुट के जितने भी लॉट को खरीदना या बेचता है तो उतने ही लॉट ऑप्शन चेन में हर समय बदलता रहता है। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन में OI हमें क्या बताता है। अगर आप ऑप्शन चेन में कॉल साइड के पहले OI वाले कॉलम में 2000 लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि बाज़ार में अभी कॉल के 2000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। मतलब लोगों ने कॉल के 2000 लॉट्स खरीद रखे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप ऑप्शन चेन में पुट साइड के आखिरी कॉलम में जो कि OI यानी ओपन इंटरेस्ट का कॉलम होता है उसमें 5000 लिखा देखते हैं तो इसका मतलब है कि यह कि बाज़ार में अभी पुट के 5000 कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। मतलब लोगों ने पुट के 5000 लॉट्स खरीद रखे हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि अगर आपको कॉल साइड 2000 का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का 5000 का ओपन इंटरेस्ट दिखता है तो इसका मतलब कि लोगों ने पुट में अपनी पोजीशन ज़्यादा बना रखी है। इसका अर्थ हुआ कि आज ज़्यादातर लोग मार्केट को लेकर बियरिश है, मतलब बाज़ार में गिरावट होने की संभावना है। इसका पता हमने ऐसे लगाया कि ओपन इंटरेस्ट में कॉल की तुलना में पुट पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पोजीशन बना रखी है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आज मार्केट में कॉल खरीदने वाले लोग बहुत कम है, जबकि पुट खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। और आपको इतना तो पता होगा कि लोग कॉल तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, और लोग पुट तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा। ये तो ट्रेडिंग का बेसिक चीज़ है। तो इस प्रकार हमने अपने इंटरेस्ट को देखकर यह आसानी से पता लगाया कि आज मार्केट नीचे जा सकता है। इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पुट ऑप्शन खरीदने में ही ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है। तो इस प्रकार ओपन इंटरेस्ट यानी OI में बताता है कि शेयर मार्केट में ट्रेडर्स ने कॉल और पुट के कितने लॉट्स में अपनी पोजीशन बना रखे हैं, मतलब खरीदे हुए हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो हर स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन चेन में हमें बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं। वो बेसिक है ITM, ATM और OTM। मतलब मान लो कि अभी निफ्टी 18,000 पर चल रहा है तो 18,000 इसके लिए ATM एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक। और 18,000 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जैसे 18,100, 18,200, 18,300 आदि, ये सभी OTM यानी आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं। और 18,000 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है जैसे कि 17,900, 17,800, 17,700 आदि, ये सभी ITM यानी इन द मनी कहलाते हैं। और इन सभी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट अलग अलग होता है। आप केवल इतना समझ लीजिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि उसे स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप भी उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको उसी दिन अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि उसी दिन उसे कॉल या पुट बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट आप लेने जा रहे हैं उस पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसका साफ साफ मतलब है कि लोगों ने उसे कॉल या पुट में ज़्यादा पोजीशन बना रखी है। तो इस प्रकार ओपन इंटरेस्ट देखने से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसका मेन बात कि ओपन इंटरेस्ट को समझना इतना क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए बताते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि मार्केट में कितनी पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, मतलब पड़ी हुई है, ठीक।
ओपन इंटरेस्ट देखने से हमें मार्केट की बुलिश या बेरिश होने की जानकारी मिलती है। अगर आज कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि मार्केट में तेज़ी आने की उम्मीद है। अगर आज पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि मार्केट में गिरावट होने की संभावना है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है आप उसे स्ट्राइक प्राइस पर अधिक दाव लगा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट आपको एक वैल्यू बताता है कि जो कि मार्केट में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन को दर्शाती है और इन्हीं पोजीशन के आधार पर आप बाजार में खरीदारी या बिकवाली करने का निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो चाहे आप एक नए ट्रेडर हो या फिर बहुत समय में ट्रेडिंग करते हो, आपके लिए ओपन इंटरेस्ट को समझना बहुत मुश्किल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह आपको मार्केट की चाल को समझने में बहुत मदद करता है और इसका सही तरीके से यूज करके आप डेली ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। आप तो समझ चुके हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक। तो अब समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करना है, ठीक। तो चलिए अब जानते हैं। इसका उपयोग करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट से प्रॉफिट कमाने के लिए कर सकते हैं। ओआई को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब कि बाज़ार में बुलिश है या बियरिश। मान लो अगर आज मार्केट में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है और इसलिए आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, ठीक। इसका उल्टा अगर आप देखते हैं कि ऑप्शन चेयर में पुट साइड के वही वाले कॉलम में कॉल साइड की कंपेयर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखती है तो इसका मतलब कि आज मार्केट नीचे जा सकती है और इसलिए आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो इस प्रकार आप ऑप्शन ट्रेडिंग में से प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन इंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं। न केवल ऑप्शन ट्रेडिंग में बल्कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी भी शेयर को ट्रेडिंग करते समय ओपन इंटरेस्ट की डेटा देखकर पता लगा सकते हैं कि मार्केट की दिशा किस वे में जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह मार्केट जाएगी उसी तरह बाइंग करने वाला का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार ओआई डाटा देखते किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर आपको NSE ऑप्शन चेन सर्च करना होगा। सबसे पहले आपको NSE की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, इसे ओपन करना होगा। NSE की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिस भी स्टॉक की ऑप्शन चेन आप देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। मान लो आप निफ्टी सिलेक्ट करते हैं तो आपको सामने निफ्टी और ऑप्शन चेन खुल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले और सबसे आखिरी कॉलम OI यानी ओपन इंटरेस्ट का दिखेगा। इस ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि निफ्टी के प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस के सामने आपको ओपन इंटरेस्ट की अलग अलग वैल्यू दिखाई देती होगी। किसी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो किसी स्ट्राइक पर बहुत कम। इतना समझ लीजिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदने के लिए मार्केट में लोगों की डिमांड उतने ही ज़्यादा होती रहेगी, ठीक। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे देखें और इसका यूज कैसे करें और गाइस इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन रखे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड वंदे मातरम।